2025 से लगा करके 2027 तक शनि खेलेगा बड़ा खेल कुंभ राशि। मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में यह जानकारी मैं देने का प्रयास करूंगा कि शनि देवता जो कि आपके लग्नेश हैं, किस प्रकार से आपके साथ बड़ा खेल 2025 में खेलेंगे, क्या क्या शुभ क्या क्या अशुभ फल आपको देने के लिए शनि तैयार हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले सभी दर्शकों को मैं यह जानकारी दे दूं, यह राशि फल आप अपने चंद्र राशि के अनुसार देखें। यदि आपके पास चंद्र राशि है तो आपको पता है कि जन्म के समय आपकी चंद्र राशि ये थी, लेकिन अगर चंद्र राशि नहीं है तो ऐसे में भैया अपने प्रचलित नाम के अनुसार इस फलादेश को समझिए, उसमें भी कहीं ना कहीं आपको सटीकता मिलेगी और यदि उपाय करोगे तो फल और भी ज्यादा अच्छे मिलते हुए दिखाई पड़ेंगे। शनि के नाम से लोग बहुत ज्यादा भयभीत हो जाते हैं। शनि का नाम सुनते ही अच्छों की रूह कांप जाती है, जबकि सभी जगह पर बैठ करके शनि बुरा नहीं करते हैं। शनि का ट्रांजिट आने वाले समय में मार्च 2025 से लगा करके, यानी कि 29 मार्च 2025 से लगा करके 3 जून 2027 तक आपके धन स्थान पर होने वाला है। पहली चीज, लग्नेश जहां पर बैठता है उस जगह की वृद्धि करता है, यह बात मैं कई बार अपने वीडियो में बता चुका हूं। और दूसरी चीज, शनि की आदत ही है वो जहां पर भी बैठ जाए उस भाव के प्रभाव को बढ़ा देते हैं, अर्थात उस जगह की वृद्धि करने लगते हैं। 7.5 का तीसरा चरण आपके लिए अशुभ नहीं है, इस चीज को आप कतई समझ लीजिए। आने वाले समय में शनि देव की बहुत अच्छी स्थिति आपके कुंडली में देखी जा सकती है। अगर आपकी कुंभ राशि है तो मान के चलो शनि की कृपा की भरमार लगने वाली है आने वाले लंबे समय तक का। लेकिन एक बात के लिए, दो बातों के लिए, एक या दो बातों के लिए आपको थोड़ा निश्चित तौर पे सावधानी भी बरतनी होगी। शनि द्वितीय भाव में जब गोचर करेंगे, मीन राशि में राशि परिवर्तन करके जाएंगे और मीन राशि का गुरु बृहस्पति ये 14 मई को आपके पंचम भाव में गोचर करने लगेगा, जो कि आपकी कुंडली में धन का मालिक है और साथ ही साथ आमदनी का मालिक है। आपके ऊपर गुरु और शनि दोनों ही ग्रह आने वाले साल में 2025 में मेहरबान होने वाले हैं। बहुत बड़ी मात्रा में सुख सुविधाएं आपको देने वाले हैं। शनि धन भाव पे रहेंगे, इनकी तीसरी दृष्टि रहेगी आपके चौथे स्थान पर, मित्रवत दृष्टि रहेगी चौथे स्थान पर। और जब कोई ग्रह अपने मित्र भाव को, अपने भाव को या अपने उच्च भाव पे दृष्टि डालता है तो निश्चित तौर पे उस भाव के प्रभाव को कई गुना ज्यादा बढ़ा देता है, बहुत ज्यादा उस भाव से संबंधित फल आपको दे देता है। चौथा भाव बढ़ने का मतलब यह है कि जो लोग लंबे समय से प्लानिंग कर रहे थे, काश हमारा मकान हो जाए, फ्लैट हो जाए या छोटी मोटी जमीन ही हो जाए, उनकी यह कामना आने वाले समय में 2025 से लगा करके 2027 के बीच में शनिदेव पूरी कर देंगे। नई गाड़ी खरीदना चाहते हो, समय की चाल बहुत अच्छी है। राजनीति के क्षेत्र में जुड़े हो, समय की चाल बहुत अच्छी है। लेकिन ध्यान रखना, कहीं ना कहीं चौथा भाव माताश्री का भी होता है, तो माताश्री से जितना ही आप बना करके रखोगे उतनी ही ज्यादा आपकी उन्नति होती जाएगी, क्योंकि आने वाले समय में मां से वैचारिक मतभेद होने के योग हैं। ये आप पर डिपेंड करता है। यदि आप संयम से काम लोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत ज्यादा बढ़ा रहेगा और मां के साथ व्यवहार भी आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। शनि की 7वीं दृष्टि पड़ने वाली है आपके अष्टम भाव पर और उच्च राशि से छठे हैं। तो मैंने शुरुआत में ही बताया था, थोड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए। राहु आपके लग्न पे रहेगा वर्ष पर्यंत, तो यदा कदा
अगर आपका स्वास्थ्य डामाडोल दिखाई पड़े, पहली चीज तो स्वास्थ्य आपका डामाडोल इसलिए नहीं होगा क्योंकि राहु आपके कुंडली में मित्र भाव में केंद्र में बैठा है और केंद्र में बैठ करके राहु बुरा नहीं करता है। शनि की स्थिति भी काफी मजबूत रहने वाली है आने वाले लंबे समय तक का, और गुरु का भी प्रभाव लग्न पर है। लेकिन फिर भी 1.90% तो आपका स्वास्थ्य खराब नहीं होगा। लेकिन अगर आप बुजुर्ग हैं, आपका स्वास्थ्य गड़बड़ चल रहा है, तो ऐसे में ओम संग शनिश्चराय नमः या ओम छाया पुत्राय नमः इस मंत्र का जप करना आपके लिए ब्रह्मास्त्र उपाय रहेगा लगभग 2.5 वर्ष तक का। आने वाले समय में शनि के प्रभाव से आपकी यात्राएं बहुत अच्छी होते हुए दिखाई पड़ेंगी। कई विषयों में आप भाग्यशाली रहोगे। यदि देश विदेश जाना चाहते हो, किसी कारणवश आपका वीजा नहीं लग रहा था, दिक्कतें उत्पन्न हो रही थी, हर्डल्स क्रिएट हो रही थी, तो आपको यात्राओं से लाभ भी मिलेगा और देश विदेश जाने की आपकी कामना निश्चित तौर पे आने वाले समय में पूरी होते हुए दिखाई पड़ेगी। शनि की दशम दृष्टि आपके जाएगी आमदनी भाव पर। एक तरफ आमदनी भाव पे शनि की दशम दृष्टि जाएगी और दूसरी तरफ गुरुदेव बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके आमदनी भाव पर जाने वाली है, जिसका जबरदस्त तरीके से आपको फल यह मिलेगा आने वाले समय में आपकी आमदनी कई प्रकार से होते हुए दिखाई पड़ेगी। यानी कि मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम के योग आपकी कुंडली में बन रहे हैं। और उधर गुरु 2025 से लगा करके मान के चलो आधा 2026 तक का प्रबल रूप से शत्रुहंता योग भी बनाए हुए हैं, क्योंकि उच्च से 12वें बैठे हैं। गुरुदेव छठे भाव का नाश कर रहे हैं, अपने ही उच्च राशि को कमजोर कर रहे हैं। इसका मतलब यह रहा जितने भी आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, आपके दुश्मन हैं, वह सब आपसे डिफीट खाते हुए दिखाई पड़ेंगे और निश्चित तौर पे आपके लिए नए नए प्रकार से लाभ की स्थितियां उत्पन्न होते हुए आने वाले समय में दिखाई पड़ेंगी। ये गुरु और शनि का जबरदस्त प्रभाव आपके ऊपर रहने वाला है। शनि वाणी स्थान पर बैठा है। अगर पैतृक संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई वाद विवाद चल रहा था, तो आने वाले समय में सभी वाद विवाद आपके सलटते हुए दिखाई पड़ेंगे, यानी कि वाद विवाद समाप्त होते हुए दिखाई पड़ेंगे। हालांकि वाणी दोष भी आपको अच्छा खासा होता हुआ दिखाई पड़ेगा, इसलिए वाणी पर अपने संयम रखिएगा। कोई ऐसा काम मत करिएगा कि परिवार से, अपनों से और खास करके माता श्री से आपके वैचारिक मतभेद हो जाए। धन स्थान पर बैठ करके धन की ये वृद्धि करेगा। जाहिर सी बात है, आमदनी का भाव गुरु और शनि के प्रभाव से मजबूत रहेगा, धन का भाव शनि के प्रभाव से मजबूत रहेगा, गुरु के प्रभाव से लग्न भी मजबूत रहेगा। तो अहम से आपको आने वाले समय में बचना होगा। अगर आपके अंदर घमंड आया तो आने वाले समय में आपको दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। पहली चीज अहम से बचिएगा, दूसरी चीज वाणी दोष है, इससे बचिएगा। इन दो चीजों पर आपको नियंत्रण रखना होगा। अगर आपने कर्जा उर्जा कहीं पे ले रखा है किसी भी कारणवश, तो मान के चलो आने वाले समय में शनि देव की कृपा से, शनि के इस राशि परिवर्तन से आप कह सकते हो, आपका कर्जा समाप्त होगा, आमदनी आपकी बढ़ने वाली है, सभी काम आपके सुगमता से बनते चले जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में कम से कम अपने इष्ट देवता का नाम या अपने कुल देवता का नाम जरूर लिखिएगा। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। कल मिलते हैं अगली राशि की जानकारी के साथ। नमस्कार।